नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अरुणोदय में। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको भारत के नदी तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। तो भारत के नदी तंत्र के बारे में बताने से पहले हम आपको अफवाह तंत्र के बारे में बताते हैं। सभी दिशाओं से आने वाली छोटी छोटी नदियां या धाराएं एक बड़ी नदी में मिलकर नदी तंत्र या अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ छोटी नदी मुख्य नदी की सहायक नदी कहलाती है। भारत की मुख्यतः सारी नदियाँ दो भागों में बांटी गई है या दो अफवाह तंत्रों में बांटी गई है। पहला है हिमालयी अफवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र हिमालयी अफवाह तंत्र में आती है और मध्य एवं दक्षिण भारत की नदियाँ जैसे कि कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा इत्यादि सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आगे हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी जो है चीन, भारत, पाकिस्तान 3 देश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। सिंधु नदी भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट भी है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। अब एक एक करके इन सारी नदियों का स्टडी करेंगे। चिनाब नदी। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होती है। देखिए इस मैप में हम सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र तीनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला देखिए, कश्मीर से गुजरते हुई कुछ नदियां पाकिस्तान में प्रवेश करती है और नीचे अरब सागर में मिल जाती है। ये सारी नदियां सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। और इधर देखिए उत्तराखंड और नेपाल से सारी नदियां निकलकर एक मेन नदी गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और नीचे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये सारी नदियां गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। और एक देखिए इधर चाइना से निकलकर नदी अपना देश अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके असम से निकलकर और बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई पुनः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों की सहायक नदियां और ये नदी दोनों मिलकर ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र का निर्माण करती है। नीचे मैप में देखिए आप सिंधु नदी तंत्र को स्पेशली दर्शाया गया है। इसमें जितनी सारी नदियां हैं सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और एक मोटी नदी जो तिब्बत से निकलकर इंडिया में प्रवेश करती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, ये नदी मेन नदी सिंधु नदी है। और झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास सारी नदियों का नामकरण किया गया है। ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो मैप पर दिख रहा है आप देख सकते हैं। नीचे हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी के पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलने से पहले रावी, सतलज, ब्यास और झेलम नदी आकर मिलती है। अगला नदी के बारे में हम जानते हैं जो कि झेलम नदी है। यह नदी कश्मीर घाटी के बेरीनाग से निकलती है और 170 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। अगला नदी है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर होता है। यह पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। दोनों चेनाब में मिल जाती है। अगला प्रमुख नदी है सतलज नदी। यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में मिलती है। ये भी चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब में मिलने से पहले सतलज नदी में ब्यास नदी आकर मिलती है। अगला नदी है ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश होते हुए पाकिस्तान के हरीके में सतलज नदी में मिल जाती है। अगला एक नोट है जो कि बहुत ही भी आया है। ब्यास और सतलज नदी के संगम स्थल हरीके क्षेत्र से ही देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो दोस्तों इसी के साथ सिंधु नदी तंत्र समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जानकारी दें। इस वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला पार्ट आने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।